प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दिया, दिल की गहराई से धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुझे ये बहुत पसंद है। एक दिन क्या हुआ कि मैं साइकिल से, मैं और मेरे दो साथी, हम लोग लिटरेचर बांटने जा रहे थे, पर्चे बांटने के लिए, सुसमाचार के। हमारे शहर में हम शुरुआत में सेवा मैंने ऐसे ही शुरू की थी और रोज़ का काम था हमारा, हम निकलते और पर्चे बांटने जाते। वन डे व्हाट हैपन, जब मैं जा रहा था तब मैंने क्या सुना, एक महिला को मैंने देखा, वो साइकिल रिक्शे में थी। उस ज़माने में बैटरी रिक्शा का तो नामो निशान नहीं था। साइकिल रिक्शा, हम खुद साइकिल पे थे और मैं साइकिल चला रहा था। तो मैंने उस महिला को देखा, सिर्फ अंदाजे से देखा कि दो लोग एक रिक्शे में बैठे और ये महिला थोड़ी झुकी। उसने कहा कि भैया कृपा करके रोक देंगे, थोड़ा मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी, मुझे मालूम नहीं वो कौन है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी। और आज के दिन तक ये समझ लो, ये एक उदाहरण बन गया है आपके लिए। न जाने कितनी बार मैं बोल चुका हूँ। पता है क्या? धन्यवादित होना और सही शब्दों का इस्तेमाल करना। अगर मैं कहूँ थैंक यू बोले तो क्या थैंक यू, अगर मैं ये कहूँ धन्यवाद, तो दोनों में कितना वजनदार शब्द कौन सा है? धन्यवाद। थैंक यू बोलना गलत नहीं है, थैंक यू गीत बहुत सारे हैं, बट धन्यवाद शब्द का मैं इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, बिकॉज दैट्स गिव्स मी मोर फील ऑफ गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड। धन्यवाद देने का फील लेकर आता है मेरे अंदर, तो वो शब्द जो है मायने रखते हैं। आओ धन्यवाद करेंगे आज न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, गिदोन का चरित्र। मुझे ये पसंद है कैरेक्टर, खासतौर से गिदोन को जो परमेश्वर इस्तेमाल करा। इज नथिंग एक्चुअली, क्या है? मैं भी अगर किसी को ढूंढूंगा तो मैं ढूंढूंगा वो कैपेबल है कि नहीं। मुझे रेडियो आरजे चाहिए, मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ सेवा के लिए, पर मुझे उनमें कुछ क्वालिटीज़ तो दिखनी चाहिए, तभी मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। मैं अपना माथा नहीं फोड़ सकता भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। आई मेक पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों को बनाया है, आई मेड दम लीडर्स, और वो आज मेरे साथ हैं, मेरे साथ काम करते हैं और भी दूसरे कई जगहों पर जाकर काम करते हैं, बिकॉज आई मेक लीडर्स एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्न। पर फिर भी मुझे कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो उनमें चाहिए। यहोवा ऐसे को चुन रहा है जो आउट ऑफ नथिंग, कुछ बचा ही नहीं उनके जीवन में, कुछ है ही नहीं। गिदोन की कहानी ऐसी है। 6 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तब इज़राइल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिधानी इज़राइलियों पर प्रबल हो गए। मिधानियों के डर के मारे इज़राइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। जब जब इज़राइली बीज बोते तब तब मिधानियों और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इज़राइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तुएं और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिधानियों के कारण इज़राइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। पहले ही दे लेते तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आती, पहले ही सही मार्ग पर चलते, लेकिन इन्होंने तो परमेश्वर को हमेशा निराश किया। यू नो व्हाट, वन थिंग नीड टू अंडरस्टैंड हियर, परमेश्वर ने उन्हें नहीं निकाला उनके बीच में से, और वो जो कर रहे थे उसका परिणाम उनको भुगतना था। वो वहाँ थे और वो सारा काम उनके साथ हो रहा था, वो गलत बातें हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जाकर जो कुछ किया था वो बदला लेना चाह रहे हैं। अभी वो जो छोटे हैं उनको वो दबा रहे हैं, जो सामर्थ्य नहीं है वो उनको वो दबा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के साथ, ये तो दुनिया का जो है इकोलॉजी सिस्टम समझ लीजिए। हर एक बड़ा जानवर अपने से छोटे जानवर को जो है अपना आहार बना लेता है, खा लेता है उसको। ये हो रहा है, चाहे समुद्र में हो चाहे पृथ्वी पर हो, यही होता है। और पृथ्वी पर भी तो मनुष्यों के बीच में बड़े लोग जो हैं वो छोटों को शोषण भी करते हैं। हमेशा नहीं है, हर बार ये कहना उचित नहीं है कि देखो छोटा शोषण ही करता है। जो बोलते हो सोच समझ के बोलो, हमेशा तो नहीं है। बड़े लोग बड़ी दया भी करते। बहरहाल आगे पढ़ेंगे 7 वचन से। जब इज़राइलियों ने मिधानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इज़राइलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दिया है। और तुमने यह कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो
उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु मेरा कहना नहीं माना तुमने। जो भी कहा था, जो भी बातें, देखो परमेश्वर बार बार याद दिला रहा है, शुरुआत से बता रहा है, देखो मैं इजराइल से तुमको लेकर, मिस्र से तुमको लेकर आया, तुमको मैंने बनाया, तुमको मैंने ये किया। परमेश्वर बार बार याद दिला रहा है। दे से हाँ सही बात है, सही बात है, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। परिणाम फिर भुगतना पड़ता है, हर एक गलती की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। 11 पद, फिर यहोवा का दूत आकर उस बाज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीजेरी योशुआ का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छुपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन के बारे में बात हो रही है। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वाह, किसकी बात हो रही है? गिदोन शायद ऐसा बोला, अरे शूरमा किसकी बात हो रही है? ये तो छुपा हुआ है। देखा, आप सुन रहे हो, वो छुप कर गेहूं के दाने निकाल रहा था। वो धान जो काट रहा है, वो जो तैयार कर रहा है, वो छुप कर रहा है, ताकि मिद्यानों को पता न चल जाए। अगर पता चल गया तो लूट के ले जाएंगे। ये लोग की हालत इतनी बुरी थी कि ये दरारों में छुप कर रहते थे, कहीं पता न चल जाए, और छुप कर रहकर ये अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि बस जैसे तैसे जी लें। यू नो व्हाट, क्या घटना घटती है? आप सोच के तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सोचो तो सही। ये कुंड में जो दाखरस का है, जो बाहर से उसको कोई नहीं देख सकता, जो भरा वैसा खाली था, उसमें जो है अपने जो गेहूं के दाने, जो अनाज है, उसको निकाल रहा है ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके, खा सके, उसके द्वारा जी सके। लेकिन एक आता है व्यक्ति, कहता है, हे शूरवीर सूरमा। बोले किसकी बात हो रही है? क्या मेरी? इसे यकीन नहीं है। आगे देखो, आगे इस बारे में कहा है, पॉजिटिव बात हो रही है यहाँ पर, पॉजिटिव थॉट के साथ। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम सब पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो तू मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक यहाँ ठहरा रहूँगा। देखिए, एक और चीज़ नोटिस किया आपने इस भाग में, यहाँ पर गिदोन कह रहा है कि सच में तू ही है? क्या तू ही कह रहा है? अगर तू हमारे साथ होता, अगर यहोवा हमारे साथ होता तो हम ना मरते, हमारे हालत ऐसे ना होते। उसे कोई आशा नहीं है, कुछ नहीं करना चाह रहा। आपके भी पास कई सारे लोग मैं देखता हूँ ऐसी निराशा में भरे होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। हैव फेथ, अंगीकार करो अपने पापों को और विश्वास करो, परमेश्वर मार्ग खोलेगा। बहरहाल थोड़ी बात आगे बढ़कर पढ़ते हैं। 19 पद में लिखा है, तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार कर की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बाजवृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उड़ेल दे। उसने वैसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि में से ओझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीजेरियों के ओप्रा में बनी है। शालोम का मतलब, यहोवा शालोम मतलब यहोवा शांति देता है, क्योंकि यहोवा ने यही कहा उससे, तू शांति रख, धीरज रख, तू मरेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। वाह, व्हाट ए ब्लेसिंग टाइम एक्चुअली। अगर मैं ऐसे संदेश दे रहा होता तो मैं आपको बहुत अच्छे से सुनाता, बट आई एम नॉट गिविंग यू मैसेज,
आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू टू रीड इट, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। 25 पद, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। देखो, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन गिदोन ने यह काम किया तो सही, लेकिन रात में किया। परमेश्वर इस बात को, गिदोन की जो है इस अविश्वास को या इसके डर को समझ रहा है। इस बात के लिए परमेश्वर उससे बदला नहीं लेने वाला। 28 पद, नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं। मैंने जो अभी बात कही, इस बात का कुछ गलत मतलब निकाल मत लीजिए कि चोरी छुपकर आप जो कुछ करें। देखिए, कॉम्प्रोमाइज फेथ के साथ यानी विश्वास के साथ, आज्ञाओं के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है परमेश्वर को। इसीलिए चलिए आगे पढ़ेंगे। 28 वचन, नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछताछ हुई और ढूंढ डांड करके वे कहने लगे, यह तो योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर लाया कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि उसने जो बाल की वेदी को गिराया है, तो इस पर बाल आप ही वाद विवाद करे। उसका मतलब है वाद विवाद करना। क्या रखा है? इस यरूब्बाल का मतलब है वाद विवाद। देखिए, बहुत बुद्धिमानी के साथ उसके पिता ने जवाब दिया, अगर तुम बोल रहे हो देवता के लिए वाद विवाद कर रहे हो, आज के समय में हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम हमारे देवता की रक्षा करेंगे। सब लोग यही बातें करते हैं। यीशु के विरुद्ध लोग गालियां बकते हैं, बुरा भला बोलते हैं, बहुत सारी गंदी बातों को करते हैं, पर कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति, कोई भी मसीह व्यक्ति उस नाम का विरोध करने वाले के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। वो अपनी तलवार, अपनी हथियार या कोई और वस्तु ले जाकर लड़ने के लिए नहीं जाता। बाकी सारे लोग, हम अपने देवता को बचाएंगे, हम अपने धर्म को बचाएंगे। शब्द धर्म ही भ्रम पैदा करता है। अगर आपके मन में, देखो, ये सब बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो ये जानना नहीं चाहते, पर जिनके जीवन में सच्चाई है, दे गेट द रियल नॉलेज, रियल एक्सपीरियंस। इस बात को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है यहाँ पर। इसके बाद उसके पिता ने जब उनसे कहा, तुम वाद विवाद क्यों करते हो? अगर वो ईश्वर है तो अपने आप खुद अपना वाद विवाद कर लेगा, तुम क्यों वाद विवाद करते हो? पीपल एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कोई वाद विवाद नहीं किया। 33 पद में लिखा है, इसके बाद सब मिद्यानी और अमेलेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर यिज्रेल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब एबीएजेर ने सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने समस्त मनशे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए। और उसने आशेर, जबलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे। जब वे भी उससे मिलने को चले आए, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो तू सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूँगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ बाकी सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और फिर तेरा परीक्षा करूँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। ये लुक लाइक इट्स अ फनी
पर गिदोन भी जो है पक्का करना चाहता था, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं और बात ना हो जाए, क्योंकि गिदोन को भी बहुत सारे काम करने थे और वो सारे कामों की चर्चा हम अगले दिन करेंगे, कल करेंगे 7वें अध्याय में। प्रभु आपको प्रेरित करे। बहुत सी बातें हैं, थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभी, बट यू नो व्हाट, माई इंटेंशन इज़ टू मोटिवेट यू। मेरा उद्देश्य है कि आपको प्रेरित करो, और प्रेरिता ये है कि यहोवा के साथ संगति करो, मन फिराओ, परमेश्वर के साथ संगति करो, क्योंकि उसका राज्य निकट है। आमीन। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।